हेलो गाइस, दिस इज़ अंकित एंड वंस अगेन वेलकम टू W3 वेब स्कूल। एसयू सीरीज़ के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कीवर्ड के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि कीवर्ड्स क्या होता है और सर्च इंटेंट किसको कहा जाता है। अगर आप कीवर्ड्स के टाइप्स को समझना चाहते हैं और वहाँ से फिर आप बेस्ट कीवर्ड्स को पिक करना चाहते हैं, सो सर्च इंटेंट का समझना बहुत ज़रूरी है। सो मेक श्योर आप सर्च इंटेंट वाले वीडियो को पहले देखो ताकि ये वीडियो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए, या फिर इन फ्यूचर अगर आप कभी कीवर्ड रिसर्च करते हैं सो आप कीवर्ड्स को ज़्यादा बेटर तरीके से फाइंड आउट कर पाएँ, पिक कर पाएँ। ओके, सो इस वीडियो के अंदर हम लोग टाइप्स ऑफ कीवर्ड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और टाइप्स ऑफ कीवर्ड की जब हम लोग बात करते हैं सो कीवर्ड्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, बेसिक देखा जाए अगर तो। ठीक है, तो 4 कैटेगरीज किस बेस पे? कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको टारगेटिंग के बेस पे कैटेगराइज किया गया है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको उनकी लेंथ के बेस पे कि वो शॉर्ट टेल हैं या लॉन्ग टेल हैं, ठीक है, उनके बेस पे डिवाइड किया गया है। कुछ कीवर्ड्स ऑन साइट कीवर्ड्स हैं, ठीक है, जो आप कीवर्ड रिसर्च करते टाइम उनको पिक करते हो। और कुछ हैं जो बायर्स जर्नी कीवर्ड्स हैं, यानी कि बायर की जर्नी के बेस पे उन्हें डिवाइड किया गया है। ओके, सो मतलब बायर जर्नी के अलग अलग फेजेस के अंदर कभी यूज़र कुछ अवेयरनेस के फेज़ में होता है, कभी कंसिडरेशन के फेज़ में होता है, सो अलग अलग जर्नी के बेस पे। तो ये 4 अलग अलग कैटेगरीज़ हैं और इन चारों ही कैटेगरीज़ को हम लोग अलग अलग वीडियोज़ के अंदर डिटेल में कवर करने वाले हैं। सो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम लोग टारगेटिंग कीवर्ड्स के अंदर जितने भी तरीके के कीवर्ड्स होते हैं उनको देखेंगे, उनको समझेंगे, और बाकी की जो कैटेगरीज़ हैं उनको हम आने वाले वीडियोज़ के अंदर देखेंगे। तो मेक श्योर कि आप आगे की वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। सो आपको सारी चीज़ें जो हैं वो एक सिस्टमैटिक, एक अच्छे सही सीक्वेंस में आपको ये सारी चीज़ें पता चले। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे टारगेटिंग कीवर्ड्स के बारे में। और टारगेटिंग कीवर्ड के जो टाइप्स हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख के रखा है। सो टारगेटिंग कीवर्ड्स के अंदर टोटल 6 तरीके के कीवर्ड्स होते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो 6 कीवर्ड्स के अंदर जो पहला टाइप का कीवर्ड है वो है मार्केट सेगमेंट कीवर्ड। ठीक है, मार्केट सेगमेंट कीवर्ड किसे कहा जाता है? अगर देखा जाए बेसिकली मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स रिलेटेड टू एनी ब्रांड और इंडस्ट्री होते हैं, यानी कि किसी भी ब्रांड या इंडस्ट्री से रिलेटेड जो जेनरिक कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, जनरल कीवर्ड्स होते हैं, उनको मार्केट सेगमेंट कीवर्ड कहा जाता है। ओके, अगर इस चीज़ को ध्यान से देखा जाए, एग्जाम्पल्स के अंदर देखा जाए, जैसे डिजिटल मार्केटिंग। अगर कोई यूज़र गूगल के ऊपर जाता है और सिर्फ सर्च करता है डिजिटल मार्केटिंग, सो इस कीवर्ड को देख के इंटेंट का पता नहीं लगाया जा सकता है। ओके, कि यूज़र डिजिटल मार्केटिंग क्यों सर्च कर रहा है, उसे डिजिटल मार्केटिंग के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, या उसे डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करना है, या उसे डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज लेनी है, या ऐप डेवलपमेंट एक कीवर्ड है। तो ये दोनों ही चीज़ें अपने आप में एक इंडस्ट्री है। ओके, और यूज़र इससे रिलेटेड जनरल कीवर्ड्स को सर्च कर रहा है, तो ऐसे कीवर्ड्स को हम कहते हैं मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स। ओके, कमिंग टू द सेकंड कीवर्ड, कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड। ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स जहाँ पे कस्टमर खुद को डिफाइन करता है, या जिन कीवर्ड्स को देख के आप कस्टमर को डिफाइन कर सकते हो। ओके, बहुत सिंपल सा इसका एग्जांपल अगर हम इसको समझें, शर्ट्स फॉर मेन। ओके, तो यहाँ पे आप इस कीवर्ड को देख के ही समझ जाओगे कि इस कीवर्ड को जो लोग भी सर्च कर रहे हैं उन्हें मेन के लिए शर्ट्स चाहिए। ठीक है, या तो वो लोग मेन हैं या तो उनको मेन के लिए शर्ट्स चाहिए। तो शर्ट्स फॉर मेन से आपको ये इंटेंट पता चलता है। ओके, हैंड बैग्स फॉर वुमेन अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको ये चीज़ पता चल जाती है। तो ऐसे कीवर्ड्स जहाँ पे आप कस्टमर को डिफाइन कर पाते हो, ऐसे कीवर्ड्स को कस्टमर डिफाइनिंग कीवर्ड्स कहा जाता है। थर्ड कीवर्ड की अगर हम लोग बात करें तो तीसरे टाइप के कीवर्ड को कहा जाता है प्रोडक्ट कीवर्ड्स। ओके, प्रोडक्ट कीवर्ड्स के अंदर अगर हम लोग बात करें, ऐसे कीवर्ड्स जिनके अंदर कोई प्रोडक्ट इंक्लूडेड होता है या कोई प्रोडक्ट मेंशन होता है। ठीक है, जैसे कि बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग। ओके, बेस्ट लैपटॉप्स फॉर गेमिंग के अंदर लैपटॉप क्या है? लैपटॉप एक प्रोडक्ट है। ओके, या रनिंग शूज़ फॉर वुमेन अगर देखा जाए, ठीक है, रनिंग शूज़ फॉर मैन या वुमेन अगर इस तरीके से कोई सर्च करता है तो रनिंग शूज़ क्या है? रनिंग शूज़ एक प्रोडक्ट है। तो ऐसे कीवर्ड जिसके अंदर प्रोडक्ट्स मेंशन हो रहे होते हैं, ठीक है, ऐसे कीवर्ड्स को प्रोडक्ट कीवर्ड कहा जाता है। ठीक है, चाहे वो लैपटॉप्स फॉर गेमिंग हो या फिर रनिंग शूज़ फॉर मैन हो। ओके, फिर उसके बाद इसी कीवर्ड में अगर ब्रांड नेम अगर मेंशन कर दिया जाए तो वो हो जाते हैं ब्रांड कीवर्ड्स, यानी कि कीवर्ड्स दैट इंक्लूड
ब्रांड नेम्स। ओके, सो अगर यहाँ पे एग्जांपल्स देखा जाए तो आसूस लैपटॉप्स फॉर गेमिंग, ठीक है, तो यहाँ पे आसूस क्या है, एक ब्रांड नेम है। ओके, या फिर नाइकी रनिंग शूज़ अगर देखा जाए तो नाइकी क्या है, यहाँ पे एक ब्रांड है। तो ये ब्रांडेड कीवर्ड्स हैं, ब्रांड कीवर्ड्स हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स पे अगर इंटेंट देखा जाए तो इंटेंट क्या समझ आता है कि जो यूज़र्स हैं उन्हें सिर्फ नाइकी के रनिंग शूज़ चाहिए या फिर सिर्फ आसूस के गेमिंग लैपटॉप्स चाहिए। सो इंटेंट बहुत क्लियर पता चलता है, सर्च इंटेंट समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो इसीलिए मैं आपको बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप पहले सर्च इंटेंट वाले वीडियो को देख लें, सो आपको आगे की वीडियोस जो हैं उनको समझने में बहुत ही आसानी होगी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट कीवर्ड, लोकल और जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। अगर इस टाइप के कीवर्ड को देखा जाए तो लोकल कीवर्ड्स किसको कहा जाता है, ऐसे कीवर्ड्स जिनमें किसी स्पेसिफिक लोकेशन को मेंशन किया जाए, कीवर्ड्स दैट मेंशन स्पेसिफिक लोकेशंस और फाइंडिंग नियर बाय रिजल्ट्स, ठीक है। मतलब कि या तो स्पेसिफिक लोकेशन हो, जैसे कि इस कीवर्ड के अंदर आप देख सकते हो एसईओ ट्रेनिंग इन कोलकाता, ठीक है। इस कीवर्ड के अंदर आप इस चीज़ को बहुत इजीली देख सकते हो। एक कोलकाता जो है ये एक लोकेशन है, ठीक है, या फिर कोई भी छोटी लोकेशन भी हो सकती है, बड़ी लोकेशन हो सकती है, लोकेशन मेंशन होनी चाहिए। या फिर अगर उस कीवर्ड के अंदर इंटेंट हमें ये पता चल रहा है कि यूज़र नियर बाई रिजल्ट्स को ढूंढ रहा है, जैसे कि केक शॉप नियर मी, नियर बाई रिजल्ट्स को यूज़र यहाँ पे ढूंढ रहा है, तो ऐसे कीवर्ड्स को कहा जाता है लोकल या फिर जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। ओके, सो ऐसे कीवर्ड्स को हम लोकल कीवर्ड्स इन शॉर्ट कहते हैं। अगर इस कीवर्ड्स के लिस्ट में आखिरी कीवर्ड को देखा जाए जो टारगेटिंग के बेस पे है, ठीक है, हम मार्केट के सेगमेंट के बेस पे टारगेटिंग करते हैं, हम कस्टमर अलग अलग कस्टमर के सेट के ऊपर टारगेटिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट बेस्ड टारगेटिंग कर सकते हैं, तो ये टारगेटिंग के बेस पे ये कीवर्ड्स हैं। और इसके अंदर लास्ट इस कीवर्ड को देखा जाए तो ये है कॉम्पिटिटर कीवर्ड, ठीक है। कॉम्पिटिटर कीवर्ड क्या होता है गाइस, अगर इस चीज़ को ध्यान से समझा जाए, प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स यूज्ड बाय आवर कॉम्पिटिटर्स, ठीक है, प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स। ओके, मतलब कि जब हम एसईओ के लिए कीवर्ड रिसर्च करते हैं तब हम काफ़ी सारे कीवर्ड्स को पिक करते हैं उनके प्रॉफिटेबिलिटी के बेस पे, और जब हम ये रिसर्च कर रहे होते हैं तभी हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस भी करते हैं, कॉम्पिटिटर्स के पेजेस के भी एनालिसिस करते हैं कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कौन कौन से कीवर्ड्स के बेस पे अपने पेजेस को ऑप्टिमाइज़ कर रहे हैं, इससे भी हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो जब हम ये कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहे होते हैं और उस वक्त हमारे कॉम्पिटिटर्स के थ्रू हमें जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड मिलते हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी कीवर्ड आप उठा लो, प्रॉफिटेबल होने चाहिए वो कीवर्ड। सो इस चीज़ को अगर देखा जाए तो मान लेते हैं कि हमारा जो फोकस्ड कीवर्ड है या फिर जिस कीवर्ड के ऊपर हम लोग टारगेट करने वाले थे वो है डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग। अब मान के चलते हैं कि इस कीवर्ड के ऊपर महीने में सिर्फ 500 लोग सर्च करते हैं या 1000 लोग सर्च करते हैं। ओके, बट जब हमने कॉम्पिटिटिव एनालिसिस की और कॉम्पिटिटर के रिसर्च से जो हमें कीवर्ड्स मिले हैं वो मिला हमें डिजिटल मार्केटिंग कोर्स। सो इस कीवर्ड के अंदर अगर देखा जाए तो इस कीवर्ड के अंदर अगर मान लेते हैं 10,000 तक सर्चेस आ रहे हैं, तो एक प्रॉफिटेबल कीवर्ड हमें कॉम्पिटिटर के रिसर्च से, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस से, या कॉम्पिटिटर कीवर्ड आप इसे कह लो, उसके थ्रू हमें मिला है। सो इस कीवर्ड को हम लोग फिर टारगेट करेंगे या नहीं करेंगे, ऐसे कीवर्ड्स को हम डेफिनेटली टारगेटेड करेंगे। जब हम कॉम्पिटिटिव एनालिसिस कर रहे थे तब हमें जो प्रॉफिटेबल कीवर्ड हमारे कॉम्पिटिटर्स के थ्रू मिला है, सो डेफिनेटली हम उसे यूज़ करते हैं। सो ऐसे कीवर्ड्स को जो आपने पिक किए होते हैं कॉम्पिटिटर्स के थ्रू, ऐसे कीवर्ड्स को कॉम्पिटिटर कीवर्ड कहा जाता है। तो ये टारगेटिंग कीवर्ड्स के टाइप्स थे और इसके अंदर मैंने आपको एग्जांपल्स के साथ इस चीज़ को समझाया है। तो आई होप कि आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। अगर स्टिल आपको कोई डाउट्स हैं तो मेक श्योर आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखो, सो आपको ज़रूर वहाँ से मैं रिप्लाई कर दूँगा। ओके, और कोई भी डाउट्स अगर आपको होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हैं। और इसके आगे आने वाले जो पार्ट्स हैं, यानी कि इस वीडियो के अंदर हमने टारगेटिंग कीवर्ड्स के बारे में डिस्कशन किया हुआ है, और बाकी के जो कीवर्ड्स हैं यानी कि कीवर्ड्स बाय लेंथ या ऑन साइट कीवर्ड्स या फिर बायर्स जर्नी कीवर्ड्स, ठीक है, आगे के जो पार्ट्स आने वाले हैं उसके लिए मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि इसी तरीके के जो वीडियोज़ हैं कीवर्ड्स के बारे में, इन डेप्थ वीडियोज़ या फिर कीवर्ड्स के जब टाइप्स पूरे हो जाएंगे, सो हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल सेशंस लेके आएंगे कि प्रैक्टिकली आप कैसे प्रॉफिटेबल कीवर्ड्स को पिक कर सकते हो। सो ऐसे जो हेल्पफुल वीडियोस हैं वो आपसे मिस ना हो जाए, इसके लिए आप मेक श्योर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एसईओ की इस प्लेलिस्ट को आप फॉलो करो। ओके, और रेगुलर बेसिस पे वीडियोस इसी तरीके से आती रहेंगी। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।